पश्चिमी एशिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर है। शांति वार्ता फेल, समुद्र में घेराबंदी और अब खुली धमकियां। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दिया है निर्णायक टकराव और क्या ईरान अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता बेनतीजा खत्म हुई। करीब 21 घंटे तक चली इस बातचीत से उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन नतीजा निकला जीरो। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद अब हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वार्ता फेल होते ही ट्रंप ने बड़ा कदम उठा लिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के बंदरगाहों पर लागू कर दी गई है नौसैनिक घेराबंदी। ट्रंप का सीधा संदेश है, दुनिया को कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा और चेतावनी भी साफ है, अगर ईरान की कोई तेज हमला करने वाली नाव अमेरिकी जहाजों के पास आई तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने भी यह दावा किया है कि बातचीत फेल होने के बाद भी ईरान ने दोबारा संपर्क किया है, यानी क्या बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है? क्या तेहरान फिर से बातचीत की मेज पर लौटना चाहता है? इस बीच एक और बड़ा मोर्चा खुल गया है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने सरकार से अपील की है कि अमेरिका में इजराइल के साथ होने वाली बातचीत को तुरंत रद्द किया जाए। हिजबुल्लाह का साफ कहना है, इजराइल जैसे दुश्मन देश से कोई बातचीत नहीं, यानी अब यह तनाव सिर्फ दो देशों का नहीं, पूरे क्षेत्र में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बढ़ते संकट के बीच रूस अब शांति दूत की भूमिका निभाना चाहता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही मध्यस्थता का प्रस्ताव दे चुके हैं और अब विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री से सीधे बातचीत की है। रूस का कहना है किसी भी कीमत पर युद्ध टालना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति की कोशिश है या फिर बड़ी रणनीति? इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया है कि अब फैसला ईरान को लेना होगा। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को परमाणु समझौते पर आगे बढ़ना है तो उसे अपनी गंभीरता साबित करनी होगी, यानी गेंद अब पूरी तरह ईरान के पाले में है। एक तरफ समुद्र में घेराबंदी, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की चेतावनी और बीच में रूस की मध्यस्थता। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है या आखिरी वक्त पर कूटनीति बचा लेगी हालात?